Hi guys, this is Shashank from Art2Art. Today I want to address a few queries and I'll be telling you more about the screening course. But before we do, I want to give you the number if you want to contact. First go through this video, right? And thereafter what you can do is you can contact us on 8178-468-749. The timing is between 8 AM to 6 PM. Monday को छोड़ के आप किसी भी दिन कर सकते हैं. So Monday is off. WhatsApp पे भी आप बात कर सकते हैं हमसे इस पे, right? The timing for this particular batch is at 6:30 PM in the evening. 7 days की क्लास रहेगी. We wanted to keep the fees very effective, ठीक है? और दूसरी चीज हम 7 दिन में इफेक्टिव एक कोर्स डिलीवर करना चाहते हैं, राइट? So in this particular video, I'll be telling you guys about the structure of the entire course पहले तो. फिर उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि जो एस्पिरेंट्स के फियर्स होते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन कोचिंग, सो उस पे मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स देना चाहूंगा. लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेरीज, तो उनको मैं आंसर करूंगा, उनको मैं एड्रेस करूंगा. सो watch this video till the end, ठीक है? You'll get a brief idea as to what exactly we are going to cover in the entire screening batch. Fine, we'll call it the mission screening, right? So it started off with when I was at Dehradun and I was there. I had just got screened out and उसके बाद मैं ISBT पे खड़ा था वहाँ के. I called my mother. So although उन्होंने कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, but वो जो gloomy और सैडनेस होता है ना, वो उनकी आवाज में था, ठीक है? सो आई डोंट वांट एनीवन टू फेस दैट. सो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर ओवरऑल आपको एक आइडिया देके कि डिमांड क्या है पीपीटी स्क्रीनिंग की, ठीक है? फिर उसके बाद वी विल डाइव राइट इनटू बेसिक्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, ठीक है? द कोर्स इज बीइंग कवर्ड बाय नेहा, ठीक है? लास्ट एक सेशन मैं लूंगा विच इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी सेशन, ठीक है? Neha has been recommended thrice, right? She is my student back from 2021. तो कोर्स में सबसे फर्स्ट चालू होगा what are the basics of story writing, what you are expected to, what you are not expected to do. Then we will start with the mock PPT. So 4 से 5 mock PPT होते हैं, right? 4 to be precise. अब इसमें क्या है, हम फीडबैक देते हैं of the story as well as the narration, ठीक है? And participation in GD individually देते हैं, ठीक है? सबकी स्टोरीज इवैल्यूएट होंगी. Yes, this is where we are different from rest of the coaching industry. ठीक है? We look at your stories and what exactly you're writing, what exact output you're producing, because that is what is going to be tested. Psychologist वहाँ पे आपके sheet को देखेगा, ठीक है? So that is what we also look at. We try to figure out what you're doing wrong. Narration और GD में तो pretty much simple होता है. You'll also understand the basics of GD. Exactly demand क्या है? GTO जो होता है वो किन पॉइंटर्स को देख रहा है, 7 से 8 कुछ पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है? वो एग्जैक्टली क्या क्या देख रहा है एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. यहाँ से फीडबैक करते करते 4 से 5 दिन में आपको प्रैक्टिकली सीखने मिलेगा. सो रिलेटेड टू रीजनिंग, व्हाट डू वी डू? रीजनिंग क्या है ना, स्कोप से थोड़ा सा बाहर है इसके. 7 दिन में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, ठीक है? बट वी विल प्रोवाइड यू विद OIR शीट्स जो कि SSC में आती है डायरेक्टली, ठीक है? सो आप उनको कवर कर लें, ठीक है? उससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है. फाइन, यू विल गेट यूज्ड टू इट. ओके फाइन. OIR शीट्स डे 1 पे शेयर हो जाएंगी, ठीक है? मीनवाइल आप स्टोरी राइटिंग, नरेशन और GD पे वर्क करेंगे. सब कुछ हो जाएगा. लास्ट में आई विल डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी सेशन which talks about generally how to improve your observation, ठीक है? It talks about how you can improve your participation in the GD, what are the key pitfalls to look out for, ठीक है? That being said, now I would like to get to the questions, ठीक है? सबसे पहला फियर क्या होता है स्टूडेंट्स का? हाउ टू इम्प्रूव माई OIR स्कोर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट. सिंपल है, नेगेटिव बाकी नहीं होती है, ठीक है? आप सारे अटेम्प्ट करो, फाइन, एंड यू फिगर आउट. आप सबसे पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है? बुक उठा लो, राइट? बुक वी विल शेयर एज पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग बैच, राइट? तो आप बुक उठा लो, बुक में से देखो गलत किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है? उस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो आप पहले सेट लगाएंगे OIR के, ठीक है? आप फिर देखेंगे गलत किस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टफनेस हो रही है. देन यू विल सॉल्व देम फ्रॉम द बुक. ऑलराइट, ओके. सो हाउ डू आई मैनेज टाइम ड्यूरिंग द OIR टेस्ट? देखो यार, OIR टेस्ट में अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको टाइम इस तरीके से कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि what I used to do it in 2 to 3 राउंड्स. सबसे पहले राउंड में मैं सबसे इजी क्वेश्चन पकड़ूंगा, ठीक है? जो 5 से 10 सेकंड के अंदर मेरे सॉल्व हो जाए. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक ऐसे भागता था. मैं किसी भी क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है ना, नेक्स्ट, ठीक है? सो दैट
पहले राउंड के बाद मैंने ये इंश्योर कर लिया कि मेरा कोई इजी क्वेश्चन नहीं छूट रहा। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है लोगों से, वो अटक जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में और उसके बाद उसमें टाइम चला जाता है। ठीक है, तो हमने कम टाइम में ज्यादा नंबर पहले तो खींचे, बचे जितने टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें अब मैं थोड़ा 30 सेकंड का टाइम लिमिट सेट कर लेता हूँ। फाइन, देन यू गो थ्रू इस तरीके से। फाइन, एनीवे, सो दिस हाउ यू गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई इंप्रूव माई इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स फॉर पीपीटी स्टोरी राइटिंग। वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो in the batch, right? We will give you some tools through which you can improve your perception. ठीक है, और स्टोरी राइटिंग जो है ना वो तो सिंपलिस्टिक ही रखो, राइट? डोंट मेक इट शूशा, ये वो हवाबाजी फलाने वगैरह। ठीक है, अननेसेसरी ड्रामा होता है वो। ठीक है, लोग फंसते ज्यादा है उस पर। इफ यू कैन देन इट्स वेरी गुड, इफ इट्स रेलिवेंट टू द पिक्चर नथिंग बेटर। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा क्रिएटिव दिखाने के चक्कर में रिलेटेबिलिटी छोड़ देता है पिक्चर के साथ, समझ रहे हो? वो नहीं होना चाहिए। What if I can't complete my PPT story in the given time? If you can't complete your PPT story in the given time, then my friend, आपका एक जिस्ट होगा, एक डायरेक्शन में आपकी स्टोरी बढ़ रही होगी। मान लो लास्ट की 2-3 लाइन छूट गई, तो आप उसको पूरा करके नरेशन में बोल दो। सो इस बात का ध्यान रखना, बट आइडिया पूरा होना चाहिए। That's it. How do I handle a blank mind during story writing or narration? We will talk about the tips as to what you can do, how you can get rid of this blank mind. Blank mind तो यार देखो बहुत लोगों का होता है, सबसे बड़ा यही होता है। ब्लैंक माइंड क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि असेसर को क्या पसंद आएगा। नहीं सोचना है यार, ठीक है? आपको क्या सोचना है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस से मेरे पास क्या एक्शंस है। दैट इज व्हाट परसेप्शन इज अबाउट, राइट? सो यू राइट अ सिंपल स्टोरी, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर ग्रुप GD in PPT5? पुअर कम्युनिकेशन। ब्रो, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। ठीक है, PPT आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखा सकता है। यू नीड टू गो टू अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस, right? Go to any XYZ specialist, first work on your communication skills, give it 2 months time। ठीक है, this is what I advise to my sister as well। ठीक है, give it 2 months time और उसके बाद फिर आप आइए for this particular course। Will my story be rejected if it's too imaginative or unconventional? देखो यार, अनकन्वेंशनल या इमेजिनेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि पिक्चर के साथ कितना मेल खा रही है। ठीक है, अब आपने इमेजिनेटिव के चक्कर में पिक्चर की ऐसी तैसी कर दी तो जाहिर सी बात है, आई मीन यू आर नॉट गोना गेट देयर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर ऑनलाइन रिसोर्सेज मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर OIR प्रैक्टिस? यस, वी विल प्रोवाइड। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, जैसे ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करोगे ना, लॉग इन करना, गो टू r2rssb.graphy.com, फ्रॉम देयर एक्सेस द कोर्सेज। माई डैशबोर्ड पे जाके आप कोर्सेज एक्सेस करेंगे। उसमें सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे ना, स्क्रीनिंग बैच में सबसे पहला रिसोर्स है टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है, अब वो ज्वाइन कर ले सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रैक्टिस PPT एंड नरेशन एंड GD ऑनलाइन? यार, इट्स अबाउट गेटिंग द कंटेंट राइट। ठीक है, आप कंटेंट और अप्रोच अगर आपकी सही है ना यार, तो आप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मल्टीपल ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो, आप हमसे सीखो, फिर आप मल्टीपल ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो। दिस इज व्हाट माय फर्स्ट स्टूडेंट यूज्ड टू डू, राइट? वो पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया उसने, अब वो दूसरे ग्रुप्स में जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो वंस यू गेट यूज्ड टू दिस, तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट क्वालिटीज आर असेस्ड ड्यूरिंग द PPT डिस्कशंस? यार, PPT डिस्कशन में ना बहुत चीजें इवैल्यूएट हो रही है, बट सबसे प्राइमरी फैक्टर है विच इज टीम वर्क एंड कितने आप गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, टीम वर्क, गोल ओरिएंटेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ कंटेंट डू यू हैव। ठीक है, कितना आप मेंटली साउंड हो। Are there strategies to create impactful stories under time pressure? Yes, we will discuss about them. Can online coaching provide effective tips for improving OIR and PPT performance? यार, इस पे ना आप हमारी बात मत सुनो, आप हमारे रिजल्ट्स देखो। हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, इसके बाद मान लो स्क्रीन आउट हुए भी तो उन्हें खुद से पता था कि कहाँ पे गड़बड़ हुई। क्यों, देखो हम स्ट्रैटेजी की जो डिस्कस कर रहे हैं वो 80% इफेक्टिवनेस हम कह सकते हैं एक तरीके का होगा। ठीक है, 10 में से 8 बार आप स्क्रीनिंग हो जाओगे, और 2 बार ऐसे भी रहेगा जब आप नहीं होगे। वहां पे ये समझना ज्यादा जरूरी है कि गड़बड़ क्या करी। ठीक है, अदरवाइज हुआ क्या कि यार कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी नेपाल में, बिल्डिंग बन रही है चाइना में, उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप मान लो नरेशन अच्छा करके आए थे, बट आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार नरेशन में मैंने हल्का सा पॉज ले लिया था, अरे नेचुरल है। या फिर GD में आपने कोऑपरेशन दिखाया, ठीक है, बट आप स्क्रीन आउट हो गए और आपकी गलती है स्टोरी में।
आप ये सोच रहे हो कि यार जीडी में मैंने पार्टिसिपेट करा था इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करा, अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा मैं डोमिनेट करूंगा, ये भी गलती होती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड, ठीक है गाइस। सो टेक केयर एंड जय हिंद, सी यू गाइस इन द कोर्स।